चैप्टर में एक सिद्ध करने वाला देख रहे हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं किसी क्षण चुंबक के कारण बल आघूर्ण। ठीक है, तो इसका हालांकि हम लिखा भी दिए हैं, इसका पीडीएफ में मिल जाएगा, वहीं कहानी सेम और मोर डिस्क्रिप्शन पीडीएफ वहां पे। ठीक है, तो सवाल में था कि किसी क्षण चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पे बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। तो ये आपसे ज्यादा नहीं पूछेगा, ज्यादातर चांस से 2 या 3 नंबर में पूछेगा। ठीक है, 3 नंबर के 5 नंबर के सवाल रहता है ना, उसको 2 भाग में बांटा जाता है, 3+2, तो वहां पे पूछ लेगा। तो सवाल मेरा यही है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे क्षण चुंबक के कारण बल आघूर्ण ज्ञात करें। तो देखो कहानी को समझना ध्यान से। तो हम क्षण चुंबक के बारे में पढ़े हैं ना, तो मान लो कि कोई क्षण चुंबक है। ये क्या है? क्षण चुंबक। इसका जो है, ये जो है इसका ध्रुव हो गया। ठीक है, ठीक है, ये जो क्षण चुंबक है वो कहाँ रखा हुआ है? चुंबकीय क्षेत्र में। कहाँ रखा हुआ है? चुंबकीय क्षेत्र। तो ये रहा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र मतलब यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं चुंबक का प्रभाव है, वहीं पर एक हम क्षण चुंबक को रख दिए। अच्छा ये बताओ, जब ये क्षण चुंबक को रखे हैं जिसमें 2 गो पोल है साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ, और अगर ये मान के चलते हैं कि क्षण चुंबक छोटा हो तो ये पोल काफी नजदीक हो जाएगा, पोल काफी नजदीक होगा। तो हम पढ़े हैं, अच्छा क्योंकि एक ही चुंबक का है यानी कि प्रबलता तो दोनों का सेम ही होगा, लेकिन प्रकृति कैसा है? अलग अलग। तो हम पढ़े हैं कि समान प्रबलता लेकिन विपरीत प्रकृति के। ठीक है, जब 2 ध्रुव आपस में काफी नजदीक होते हैं तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? द्विध्रुव। चुंबक मिसिंग ना द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हम कह सकते हैं कि ये जो द्विध्रुव रखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, याद करो हम पढ़े थे किसमें? विद्युत धारा वाला चैप्टर में क्या था वो? हम ज्ञात किए थे एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखे द्विध्रुव के कारण बल युग्म आघूर्ण या टॉर्क। ठीक है, तो ये उसी के जैसा सेम सेम है। वो विद्युतीय क्षेत्र था, ये चुंबकीय क्षेत्र है। द्विध्रुव रखा हुआ था आवेश वाला, ये रखा हुआ है चुंबक वाला। ठीक है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई एक क्षण चुंबक रखा हुआ है जो कि एक द्विध्रुव जैसा कार्य कर रहा है। ठीक है, द्विध्रुव हम पढ़े हैं किसको बोलते हैं? समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के 2 ध्रुव काफी समान होते हैं। ठीक है, अच्छा मान जाते हैं कि इसके बीच की लंबाई कितना है? 12। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं, कुछ भी नाम रख देते हैं, हम वो रख देते हैं, और ये। ठीक है, तो थोड़ा सा कहानी समझो कि जब हम क्षण चुंबक को यहाँ पे रखेंगे तो क्षण चुंबक के साथ क्या होगा। तो यहाँ पे ये साउथ पोल है, ये क्या है? नॉर्थ। तो देखो इसका प्रबलता तो समान है लेकिन प्रकृति अलग अलग है ना। तो एक क्या करेगा? आकर्षण, और एक क्या करेगा? प्रतिकर्षण। ठीक है, क्यों पढ़े ना, एक पोल आकर्षण करेगा तो वही दूसरा पोल प्रतिकर्षण करेगा। तो इस कारण से क्या होगा कि जो क्षण चुंबक है कि इधर जाएगा और एक छोर इधर जाएगा। क्या दोनों उधर जाएगा? नहीं, एक प्लस तो एक माइनस हो जाएगा। तो एक होने जाएगा एक कहने जाएगा, तो आपको ऐसा ना लग रहा है कि ये चुंबक जो है, ये क्षण चुंबक है, वैसे करके इसे घूलने लगेगा यहाँ पे। तो जब ये घूलने लगेगा तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आने का प्रयास करेगा। और जब ये समांतर आ जाएगा, यानी कि आप ऐसे समझो कि ऐसे कोई वस्तु रखा हुआ है, इधर से रस्सी बांधल है, इधर से रस्सी बांधल है, और ऐसे करके खींच रहे हैं दोनों पट्टी से, तो मतलब खींचेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब ऐसे आकर के और घूमेगा कि रुक जाएगा? अब रुक जाएगा। यानी कि जो क्षण चुंबक है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आने का प्रयास करेगा, और जैसे समांतर आएगा इस पे बल फिर 0 हो जाएगा, कब रुक जाएगा नहीं ये। ठीक है, तो ये जैसे करके घूमेगा क्षण चुंबक, तो इस पे जो बल लगेगा उसी को हम बल आघूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण, या फिर टॉर्क या टाउ इसी को बोलता है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? इस पे लगने वाला बल आघूर्ण, या इसी को टॉर्क बोलते हैं। समझ में आया पहले क्या ज्ञात करना है? तो फिर से देखो, ये रखा हुआ है तो इस पे ये घूमेगा तो बल लगेगा, वही बल कितना लगेगा ये निकालना है। समझ गए? ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पहले अलग अलग ध्रुव पर निकाल लेते हैं कि एक ध्रुव पर आखिर कितना बल लगेगा एक ध्रुव पर। तो हम क्या पढ़े हैं? हम पढ़े थे चुंबकीय क्षेत्र। फिर चुंबकीय क्षेत्र की अगर तीव्रता की बात करें, ठीक है, तो प्रति इकाई ध्रुवों द्वारा, ठीक है, वो अनुभव किया गया जो बल रहता है ना, है उसी को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो प्रति इकाई ध्रुव पर जितना भी बल अनुभव करेगा इसको हम लिखें F/m। एम जो क्या है? उस ध्रुव की प्रबलता है। ठीक है, या ये ध्रुव रहे, यह ध्रुव रहे,
ठीक है। तो प्रति इकाई ध्रुव पर जो अनुभव किया गया जो बल है उसी को हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जैसे वहां पढ़ी था ना कि प्रति इकाई आवेश पर अनुभव किए गए बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो दोनों को एक साथ ही करके देखो। ठीक है, तो जितना बल अनुभव करेगा उसी को क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगर यहाँ से बल निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, एम और बी निकल गया। यानी इस पे भी बल कितना कार्य कर रहा है, एम बी, और इस पे भी कितना कार्य कर रहा है, एम बी। ठीक है, आगे चल लेते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसमें बल ज्ञात करना है ना। तो हम लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र ये सब लिखा हुआ आपको मिल जाएगा बढ़िया से, के कारण। ठीक है, वहीं पे जाएंगे मोर, सी मोर डिस्क्रिप्शन, वहां पे रहेगा पीडीएफ। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्विध्रुव पर ये ले लेते हैं क्षण चुंबक पर, क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण, आघूर्ण, ठीक है, टेरा या टॉर्क या टाउ बोलो, कार्य करेगा, कार्य करेगा। राइटिंग कितना बढ़िया है ना, पता चल रहा है ना सबको। ठीक है, तो बताओ ये टेरा या टॉर्क बराबर फॉर्मूला होता है एक बल और गुने बलों के बीच की लंबिक दूरी, बीच की लंबिक दूरी। ठीक है, ये याद रखिएगा। टॉर्क बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक बल गुने बलों के बीच की लंबिक दूरी। कोई भी चीज जब घूमता है ना तो उस पर टॉर्क ही कार्य करता है। या केवाड़ी खोलते हैं तो घूलता है इसे करके, तो उसको पे टॉर्क कार्य करेगा। या ऐसे पेज पलट रहे हैं तो देखो ऐसे घूल रहा है, टॉर्क काम कर रहा है। ठीक है, ये मार्कर यहाँ से घुला रहा है, टॉर्क काम कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बल और गुने बलों के बीच की लंब, एक बल मतलब उस पर जितना बल लग रहा है वो, और बलों के बीच की लंबिक दूरी। ठीक है, आगे चलते ना, आसान है। मतलब एक बल, बल इस पे क्या कार्य कर रहा है, एम और बी। बलों के बीच की लंबिक दूरी क्या है, ओ एन, बढ़िया है, गुना एम बी, और बलों के बीच की लंबिक दूरी क्या है, ओ एन। सब ठीक ठाक है। हम क्या करते हैं कि ओ एन का मान निकालते हैं। तो ध्यान से देखो, आपको ऐसा ना लग रहा है कि ये लंब है और ये क्या है, कर्ण। तो लंब और कर्ण में जब हम चलेंगे तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन थीटा आता है। ठीक है, बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, ओ एन, और कर्ण क्या है, 2l है, 2l। ठीक है, यहां से अगर ओ एन का हम मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा हो जाएगा मान, 2l साइन थीटा। ठीक है, यानी कि टॉर्क है या टाउ या टेरा जो भी बोला हम बार बार बोलते हैं, एम बी बराबर, मतलब ओ एन के जगह पे हम क्या रख देंगे, 2l साइन। कहानी सब ठीक ठाक यहाँ तक ला। ठीक है, तो हम एक चीज बताए थे, दो चीज, एक तो बताए थे द्विध्रुव, द्विध्रुव। तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर ही, तो किसी एक विशेष चीज को सिद्ध करते हैं, जो भी व्यंजक प्राप्त करना हो उसको प्राप्त करते हैं, लेकिन उससे संबंधित जितना चीज आता है वो सारा चीज को बता देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे द्विध्रुव आ गया, द्विध्रुव आघूर्ण आ गया, तो उसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। तो एक इसमें आपको संबंध है द्विध्रुव से, और एक संबंध है आपको द्विध्रुव आघूर्ण से। ठीक है, तो द्विध्रुव किसको कहते हैं, तो हम बता चुके हैं कि समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के जब दो ध्रुव आपस में नजदीक होंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, द्विध्रुव। तो ये द्विध्रुव हो गया। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण किसको बोलेंगे, तो अच्छा इसके बीच की लंबाई मान के चलते हैं कि कितना है, 12। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या बोलेंगे, तो इसी चुंबक के किसी एक ध्रुव की प्रबलता, ठीक है, और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। कि वही वही जो चुंबक है, वही जो द्विध्रुव है, किसी एक ध्रुव की प्रबलता उसके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव। तो आपको ऐसा ना लग रहा है कि ये एम है, ठीक है, एम नहीं है। आपको ऐसा ना लग रहा है कि एम इंटू 2l, बी को थोड़ा सा ऐसे लिख दो, बी एम 2l साइन थीटा। ठीक है, तो आपको ऐसा ना लग रहा है कि एम इंटू 2l, एम इंटू 2l, बताओ ये क्या है, एम इंटू 2l, द्विध्रुव आघूर्ण इन्हें है, एम इंटू 2l।
द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। और इसके बाद क्या है, साइन थीटा। थोड़ा सा इसको पहले एम लिख देते हैं और बी और साइन थीटा। बताइए साइन थीटा जो है सदिश और अदिश गुणन में देखेंगे तो जो साइन थीटा जो है सदिश के लिए आता है, किसके लिए आता है, सदिश गुणा के लिए, ठीक है। तो यानी कि एम और सदिश रूप में लिखेंगे तो क्रॉस क्या हो जाएगा, बी ऑफ वेक्टर, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्रॉस का मतलब क्या होता है, सदिश गुना। तो ये देखो उस पर लगने वाला हमको बल निकल गया, उस पर क्या निकल गया, लगने वाला बल। ये हमको व्यंजक प्राप्त करना था, कितना छोटा सा कितना आसान है कि उस क्षण चुंबक पे या बोले कि उस द्विध्रुव पे कितना बल लगेगा, तो ये टॉर्क जो है एम और क्रॉस भी इतना बल लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज हम थोड़ा सा और देखते हैं कि अगर जो हम कोना है, मान के चलो कि अगर हम जो कोना है, कोना, ठीक है, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री रख लेते हैं, थीटा कितना रख लेते हैं, 90 डिग्री। आप बताओ कि ये थीटा 90 डिग्री कब होगा, जब ये क्षण चुंबक ऐसे रहेगा तभी ना 90 डिग्री होगा, यानी कि सीधा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, यही ना। तो आपसे पूछेगा कि जब जो है द्विध्रुव या फिर जब जो है क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहता है तब उस पे कितना बल कार्य करेगा, जब वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहेगा। आप ये बताइए कि जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहेगा तो थीटा कितना डिग्री, 90 डिग्री। तब यहाँ पर लिख कम रहे बोल ज्यादा रहे, क्योंकि हमको पास उतना लिखने की सुविधा नहीं है, इसलिए जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। तो ध्यान से सुनो, चुंबकीय क्षेत्र के अगर कोई लंबवत रहा तो कितना डिग्री, 90 डिग्री। यानी कि मेरे पास था बराबर एम बी साइन और थीटा के जगह पे 90। बताइए साइन 90 डिग्री के मान कितना होता है, 1। तो केवल कितना बच जाएगा, एम बी, यानी कि उसकी प्रबलता और चुंबकीय क्षेत्र के गुणनफल के क्या उसके आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता के क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कि इस स्थिति में जो बल है सबसे अधिकतम होता है, बल क्या होता है, अधिकतम, ठीक है। यानी कि जब ये चुंबक को हम ऐसे रखेंगे तो इस पर सबसे ज्यादा बल लगेगा, ठीक है। लगेगा कि नहीं लगेगा, इसको इसे खींचने का प्रयास करेगा। अब हम क्या करते हैं कि यदि जो ये क्षण चुंबक है, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, समांतर। जब ये समांतर होगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो जब ये समांतर हो जाएगा तो ऐसा जब समांतर हो जाता है, ठीक है, किसी भी चीज का, तो जो थीटा है वो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। कुछ ना कुछ ऐसे बनते जाएगा बनते जाएगा, मतलब जब समांतर हो जाएगा तो कितना मान के चलेंगे, 0। 180 में भी रख सकते हैं लेकिन कितना मान के चलेंगे, 0, ठीक है। तो ये क्या था, एम बी साइन थीटा, एम और बी साइन थीटा के जगह पे 0 डिग्री, यानी 0 साइन 0 डिग्री का मान 0, तो सब कितना हो जाएगा। तो बता क्या बल लगेगा अब, नहीं, तो बल इस स्थिति में क्या होगा, एकदम न्यूनतम। शून्य मतलब क्या होगा, न्यूनतम, ठीक है, सबसे कम। तो अभी आप ही सोच के देखो कि जब ऐसा करके ये सीधा हो ही गया तो अब क्या बल लगना, सीधा हो गया ना पूरा, तब कहाँ से बल लगेगा, ठीक है। तो इस स्थिति में बल क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो कहानी हमको सारा चीज समझ में आ गया। ये दो को जो कंडीशन बताए वो हम ये बताएं कि अगर ये जो है अगर ये जो है सीधा एकदम रहा ऐसे, यानी कितना डिग्री, 90 डिग्री लंबवत, तो यदि क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत हो तो उस पे सबसे अधिकतम बल लगता है, क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर यही जो है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए, तो यदि क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए, क्या हो जाए, समांतर, तो थीटा 0 हो जाने के कारण सबसे कम बल लगेगा, बल शून्य, कितना हो जाएगा बल उसका, शून्य। तो ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से पूछता है, ठीक है। क्या ऐसे पूछ देगा, कोई क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, ठीक है, तो उस पर लगने वाला बल होगा एम बी 1 0 कोई नहीं, ऐसे करके 4 ऑप्शन रहेगा, वहीं पर आपको चुनना इधर से रहेगा, ठीक है। या आपको रहेगा कोई क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला बल होगा, ठीक है। और ऐसा आपको दे देगा टी बराबर बी डॉट एम, ठीक है। ये फिर ऐसे दे देगा बी एम क्रॉस थीटा, ऐसा दे देगा एम क्रॉस बी, ऐसा दे देगा, 4 ऑप्शन आपको इसमें चुनना रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव ऐसे ही रहेगा, ठीक है। हाँ, तो हम इतना चीज ज्ञात कर लिए।
ये हमको निकालना था। अगला बार हम क्या देखेंगे कि जब ये बताओ, इसी से हम रिलेट कर देते हैं ताकि अगला बार समझ में आएगा। अब बताओ ये जब घोल रहा है तो कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कार्य हो रहा है ना। तो अगला बार हम ये ज्ञात कर रहे हैं कि जो कार्य करने में जो संपादित ऊर्जा है, यानी कि उस पे कार्य है या फिर ऊर्जा बोलो, ठीक है। तो उस पे संपादित जो ऊर्जा है वो कितना लगेगा, उसको जब जब किसी भी चीज पे कार्य होगा तो ऊर्जा तो लगेगा ना। तो वही संपादित ऊर्जा ज्ञात करेंगे कि इसको घोलने में कितना आखिर ऊर्जा लगा, ठीक है। तो पहला इतना उतारिए।